हिंदू मिथोलॉजी की विशाल और इंट्रिकेट टेपेस्ट्री में लाइट के डीएटीज भी हैं, शैडो के डीएटीज भी। वे अच्छे या बुरे नहीं हैं, वे बस फोर्सेस हैं, एनर्जीज जो कॉस्मोस को कंट्रोल करती हैं। इन फिगर्स में से सबसे एनिग्मेटिक और फॉर्मिडेबल है काल भैरव। वे ऐसे गॉड नहीं, आप उनसे कैजुअल प्रेयर्स से नहीं मिलते या सिंपल फूलों के ऑफरिंग्स से। वे लॉर्ड ऑफ टाइम है, कॉस्मिक ऑर्डर के गार्डियन हैं, शिवा के फियर्स मैनिफेस्टेशन हैं। उनका नाम ही प्रोफाउंड ओ और प्राइमल फियर का हिंट देता है। काल का मतलब टाइम और टाइम ही डेथ भी है। भैरव इक्वल साइन द टेरिबल वन, द वन हु रोर्स। वे टाइम के एम्बॉडीमेंट हैं, सब कुछ डिवावर करने वाला अल्टीमेट रियलिटी। वे गेट कीपर हैं, लाइफ के थ्रेशोल्ड पर, डेथ के थ्रेशोल्ड पर, कॉन्शियसनेस के थ्रेशोल्ड पर, ऑब्लिवियन के थ्रेशोल्ड पर। वे सच में कौन है, प्रोटेक्टर या डिस्ट्रॉयर? इसका जवाब सिंपल नहीं, वे दोनों हैं। हर मिथ की एक शुरुआत होती है, एक कहानी जो बताती है कि चीजें ऐसी क्यों हैं। काल भैरव का ओरिजिन पुराणस की सबसे ड्रामेटिक और रिवीलिंग टेल्स में से एक है। ईगो क्रिएशन, कॉस्मिक जस्टिस, ये ब्रह्मा क्रिएटर और विष्णु प्रिजर्वर के बीच एक डिस्प्यूट से शुरू होती है। वे इस बात पर आर्ग्यू कर रहे थे कि यूनिवर्स का सुप्रीम क्रिएटर कौन था। वेदास अल्टीमेट सेक्रेड टेक्स्ट्स ने डिक्लेयर किया कि शिवा सुप्रीम बीइंग थे, सभी के सोर्स। ब्रह्मा ने हालांकि अपने 5 सिरों के साथ अपने प्राइड को उन पर हावी होने दिया। उन्होंने शिवा की सुप्रेमेसी को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया और उन्हें स्लैंडर करना शुरू कर दिया। उनका 5वां सिर पार्टिकुलर एरोगेंस और डिसरिस्पेक्ट के साथ बोल रहा था। कॉस्मिक ह्यूब्रिस के इस एक्ट को अनपनिश्ड नहीं छोड़ा जा सकता था। शिवा के फायरी पिलर ऑफ लाइट से एक टेरिफाइंग फॉर्म उभरी। यह एक डार्क राथफुल बीइंग था, प्योर अनअडल्टरेटेड फ्यूरी की ऑरा रेडिएट कर रहा था। यह काल भैरव थे, शिवा के अपने एंगर से क्रिएटेड, ताकि ब्रह्मा को ह्यूमिलिटी का लेसन सिखा सके। वे थॉट की स्पीड से चले, उनकी आंखें कॉस्मिक फायर से जल रही थी। एक सिंगल स्विफ्ट मोशन में उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और अपने लेफ्ट थंब के नेल से ब्रह्मा के एरोगेंट 5वें सिर को काट दिया। क्रिएटर गॉड, हम्बल्ड और टेरिफाइड। काल भैरव का लोर रहस्यों का एक लैबिरिंथ है। हर कहानी उनके कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर में एक और लेयर जोड़ती है। सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स में से एक क्षेत्रफल के रूप में उनकी भूमिका है सेक्रेड ग्राउंड के गार्डियन। ऐसा माना जाता है कि हर बड़े शिवा मंदिर में भैरव को समर्पित एक श्राइन होता है, और हर बड़े शक्ति मंदिर में भैरव का एक श्राइन होता है, और हर बड़े शक्ति मंदिर में भैरव का एक श्राइन होता है। मेन डीटी की ग्रेस प्राप्त करने से पहले किसी को पहले भैरव की परमिशन लेनी चाहिए। वे मंदिर की एनर्जी की रक्षा करते हैं, नेगेटिव फोर्सेस को दूर रखते हैं और स्पेस की सैंक्टिटी सुनिश्चित करते हैं। यही कारण है कि उनकी आइडल अक्सर एंट्रेंस के पास मिलती है या एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मिलती है। स्पिरिचुअल रेल्म के भीतर एक साइलेंट वॉचफुल सेंटिनल। एक और प्रोफाउंड मिस्ट्री अघोरी सेक्ट से उनका कनेक्शन है। अघोरिस एसेटिक शैवा साधुस हैं जो एक्सट्रीम और अनकन्वेंशनल रिचुअल्स के लिए जाने जाते हैं। वे क्रिमेशन ग्राउंड्स में मेडिटेट करते हैं। वे अपने बॉडीज को फ्यूनरल फायर ऐश से स्मीयर करते हैं और ह्यूमन स्कल्स को रिचुअल ऑब्जेक्ट्स के रूप में उपयोग करते हैं। वे उस चीज को एम्ब्रेस करते हैं जिससे सोसाइटी डरती है, डेथ, डिके और इम्प्यूरिटी, यह अल्टीमेट ट्रूथ जानने के लिए। क्रिमेशन ग्राउंड्स में मेडिटेट करके भैरव के कंप्लीट डिटैचमेंट की नकल करते हैं और डेथ के फियर को कॉन्कर करने की कोशिश करते हैं, बिना किसी डिस्टिंक्शन के सभी चीजों में डिवाइन को देखते हुए। शायद सबसे फेमस लेजेंड वाराणसी में काल भैरव मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है। यह माना जाता है कि जो कोई भी सिटी लिमिट्स के भीतर मरता है उसे मोक्षा मिलती है। कहा जाता है कि काल भैरव खुद भैरवी यताना देते हैं, डेथ से ठीक पहले एक इंटेंस सफरिंग का मोमेंट। इस अंतिम पेनेंस से सोल के एक्यूमुलेटेड कार्मा प्यूरिफाई होते हैं। यह बिलीफ उनकी ड्यूअल नेचर को अंडरस्कोर्स करता है। वे पेन के टेरिफाइंग इन्फ्लिक्टर हैं, लेकिन यह पेन अल्टीमेट कंपैशन का एक एक्ट है, एक अंतिम फियर्स ब्लेसिंग जो सोल को मुक्त कर देता है। रहस्य उन ऑफरिंग्स तक भी फैले हुए हैं जो उन्हें चढ़ाए जाते हैं। काल भैरव की पूजा उतनी ही यूनिक और इंटेंस है जितनी कि खुद डीटी। यह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है और अक्सर स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए प्रेस्क्राइब की जाती है। ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए, फियर को कॉन्कर करने के लिए और टाइम के रिलेंटलेस मार्च पर कंट्रोल पाने के लिए। सभी तरह के लोग उनके पास तब आते हैं जब वे इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम्स से ट्रैप्ड महसूस करते हैं। लीगल डिस्प्यूट्स के कारण वे आते हैं।
या क्रॉनिक इलनेसेस के लिए। बिजनेस ओनर्स उन्हें लॉसेस से प्रोटेक्शन के लिए प्रे करते हैं और स्टूडेंट्स एग्जामिनेशंस के प्रेशर्स को ओवरकम करने के लिए उनके ब्लेसिंग्स सीक करते हैं। कोर बिलीफ यह है कि यदि आप टाइम के लॉर्ड को अपीजमेंट कर सकते हैं तो टाइम खुद आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा, जो आपके सक्सेस और पीस के रास्ते में आने वाली हर्डल्स को हटा देगा। पूजा के तरीके, जिन्हें पूजा के नाम से जाना जाता है, डिस्टिंक्ट और डीपली सिंबॉलिक है। एक कॉमन प्रैक्टिस उन्हें काला भैरव अष्टमी पर वर्शिप करना है, जो हिंदू महीने मार्गशीर्ष में वेनिंग मून के 8वें दिन पड़ती है। इस दिन और अक्सर संडेज को डिवोटीज उनके मंदिरों में फ्लॉक करते हैं। वे उनकी आइडल पर मस्टर्ड ऑयल लगाते हैं और ब्लैक आइटम्स जैसे ब्लैक सेसमी सीड्स और ब्लैक क्लॉथ चढ़ाते हैं। और ब्लैक डॉग्स को सम्मान के प्रतीक के रूप में खिलाया जाता है, क्योंकि डॉग उनका सेक्रेड वाहना या व्हीकल है। मस्टर्ड ऑयल से लैंप जलाना विशेष रूप से पोटेंट माना जाता है, क्योंकि लाइट को इग्नोरेंस और एडवर्सिटी के डार्कनेस को पियर्स करने वाला माना जाता है, जो डिवोटी के जीवन को क्लैरिटी और स्ट्रेंथ से रोशन करता है। सबसे पावरफुल और स्पेसिफिक रिचुअल्स में से एक काल भैरव अष्टकाम का रिसिटेशन है, जो महान फिलोसोफर अडी शंकराचार्य द्वारा रचित 8 छंदों का एक भजन है। प्रत्येक छंद उनके फॉर्मिडेबल एट्रीब्यूट्स की प्रशंसा करता है, उनका डार्क कंप्लेक्शन, उनके सर्पेंट ऑर्नामेंट्स, काशी के सुप्रीम लॉर्ड के रूप में उनकी भूमिका और सिन और सफरिंग को डिस्ट्रॉय करने की उनकी शक्ति। इस हिम को सिंसियर डिवोशन के साथ चांट करने से डिवोटी के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनने का विश्वास किया जाता है। समाज की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में काल भैरव एक फैसिनेटिंग और पैराडॉक्सिकल स्पेस पर कब्जा करते हैं। वे एक साथ इमेंस फियर और प्रोफाउंड फेथ का फिगर हैं। यह ड्युअलिटी एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बल्कि अननोन और अनकंट्रोलेबल के साथ ह्यूमन रिलेशनशिप का एक रिफ्लेक्शन है। जो डर वे इंस्पायर करते हैं वह प्राइमल है। वे वह गॉड हैं जो डंडा, पनिशमेंट की छड़ी वील्ड करते हैं। वे किसी के एक्शंस के इनएस्केपेबल कॉन्सिक्वेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। वह कर्मा जो आखिरकार कैचअप करेगा। यह डर कई लोगों के लिए एक मॉरल कंपास का काम करता है। लोगों को अक्सर वार्निंग दी जाती है, काशी में झूठ मत करो, काशी में चीट मत करो, क्योंकि कोर्टवाल हमेशा देख रहा है। यह सोसाइटल बिलीफ एथिकल ऑर्डर का एक सेम्बलेंस बनाए रखने में मदद करता है। इस डर के दूसरी तरफ अनशेकेबल फेथ का एक ओशन है। अपने डिवोटीज के लिए काल भैरव अल्टीमेट प्रोटेक्टर हैं, बाबा या फादर। यह फेथ डीप क्राइसिस के समय में सबसे ज्यादा विजिबल होती है। मॉडर्न मेडिसिन ने हार मान ली होती है, लीगल सिस्टम अनजस्ट लगता है, लोग फाइनल डेस्परेट अपील करते हैं। वे उनके मंदिर में ब्लैक थ्रेड्स, कलावा बांधते हैं। सरेंडर का यह एक्ट इमेंस साइकोलॉजिकल रिलीफ और होप लाता है। फियर और फेथ के इस ब्लेंड ने यूनिक सोशल प्रैक्टिसेस को आकार दिया है। कई कम्युनिटीज में, खासकर रूरल एरियाज में, डिस्प्यूट्स को सेटल करने या कल्प्रिट की पहचान करने के लिए भैरव को इन्वोक किया जाता है। उनके नाम पर ओथ्स लिए जाते हैं। यह एक पावरफुल इनफॉर्मल जस्टिस सिस्टम के रूप में कार्य करता है। वे कुछ क्षेत्रों में पुलिस के पेट्रन डीएटी भी हैं। उनकी छवि कभी कभी पुलिस स्टेशंस में भी मिल सकती है, जो उच्च अथॉरिटी की एक साइलेंट रिमाइंडर है। अल्टीमेटली काल भैरव की सोसाइटल परसेप्शन यह रिवील करती है कि ह्यूमैनिटी पावर के कॉन्सेप्ट से कैसे ग्रैपल करती है। हम पावर की ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी हम उससे डरते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो साइंस और लॉजिक से तेजी से चलती है, काल भैरव का फिगर एक डिस्टेंट सुपरस्टिशियस पास्ट का रेलिक लग सकता है। फिर भी उनकी रेलेवेंस बनी हुई है, शायद अब पहले से कहीं ज्यादा। वे सिर्फ मिथ के डीएटी नहीं हैं, वे एक प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल सिंबल हैं। काल भैरव एग्जिस्टेंस के सबसे डार्क एस्पेक्ट्स, डेथ, डिके, लॉस और फियर का सामना करने की हिम्मत को रिप्रेजेंट करते हैं। एंजाइटी और अनसर्टेनिटी से चिह्नित एक युग में उनकी वर्शिप इनर स्ट्रेंथ का एक पाथवे प्रदान करती है। भैरव द्वारा एम्बॉडीड अल्टीमेट फियर का सामना करके कोई भी डेली लाइफ पर हावी होने वाले छोटे फियर्स को मास्टर करना सीख सकता है। वे सिखाते हैं कि ट्रू फ्रीडम डार्कनेस से बचने से नहीं, बल्कि उसमें से चलने से आती है। उनके इर्द गिर्द के रहस्य, डिसअपीयरिंग लिकर ऑफरिंग्स, काशी के कोटवाल के रूप में उनकी भूमिका एक गहरा उद्देश्य पूरा करते हैं। उन्हें साइंटिफिक इंक्वायरी द्वारा सॉल्व करने के लिए नहीं है, उन्हें वंडर और ह्यूमिलिटी को इंस्पायर करने के लिए है। ये इनिग्मस हमें याद दिलाते हैं कि यूनिवर्स में ऐसी फोर्सेस हैं जो हमारी लिमिटेड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन से परे हैं। वे सब कुछ जानने की मानसिकता से एक्सपीरियंस करने और मिस्ट्री को एक्सेप्ट करने की ओर एक बदलाव को प्रोत्साहित करते हैं।
ये एक्सेप्टेंस स्पिरिचुअल सरेंडर का एक रूप है। लाइफ के हर पहलू को कंट्रोल और रैशनलाइज करने की ईगो की आवश्यकता से मुक्ति। भैरव का इनिग्मा फेथ का एक गेटवे है, एक रिमाइंडर है कि कुछ ट्रूथ्स महसूस किए जाते हैं, साबित नहीं होते। समय के साथ उनका जुड़ाव हमारी तेज तर्रार आधुनिक दुनिया में विशेष रूप से मार्मिक है। हम लगातार समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी और डेडलाइंस के प्रति जुनूनी हैं, फिर भी हमें लगता है कि हमारे पास कभी पर्याप्त समय नहीं है। काल भैरव, समय के स्वामी, एक अलग पर्सपेक्टिव प्रदान करते हैं। वे सिखाते हैं कि समय जीतने वाला दुश्मन नहीं है, बल्कि एक फोर्स है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए और जिसके साथ अलाइन किया जाना चाहिए। उन पर मेडिटेट करना फ्रैंटिक रश से बाहर निकलने का एक तरीका है, केओस में स्टिलनेस का एक पॉइंट खोजने का। उन्हें समय के लॉर्ड के रूप में स्वीकार करके कोई भी वर्तमान क्षण में अधिक पूरी तरह से जीना सीखता है, पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर के बारे में एंग्जाइटीज से मुक्त। अंत में काल भैरव एंशिएंट टेक्स्ट्स के एक फियरसम डीटी से कहीं ज्यादा है। वे लाखों लोगों के दिलों में एक लिविंग, ब्रीदिंग प्रेजेंस है। वे हमारी कॉन्शियसनेस के गेट पर गार्डियन है, वह फोर्स जो हमारे ईगो को पनिश करती है और हमारी सोल को प्रोटेक्ट करती है। वे अल्टीमेट रियलिटी चेक है, इस ट्रूथ का एम्बॉडीमेंट है कि सभी चीजें ट्रांसिएंट हैं। उनके जन्म, उनके पेनेंस और उनकी शक्ति की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वे ह्यूमन स्पिरिचुअल जर्नी के लिए रोड मैप्स हैं। काल भैरव को समझना यह समझना है कि डार्कनेस के दिल में सबसे गहरा लाइट निहित है और अपने डीपेस्ट फियर्स को एम्ब्रेस करके हम अल्टीमेट लिबरेशन पा सकते हैं।